दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज देश में हमारे क्या क्या हो रहा है, जो कभी इस तरह का हाल, जो माहौल आज देश में जो बना हुआ है, वो आज तक कभी कई हजारों साल से जो है कभी इस तरह हुआ नहीं है। लेकिन आज जो है कुछ सालों से हमारे देश के वो दुर्गति हो चुका है। पता नहीं हमारे देश को किसका नज़र लग चुका है। ये पॉलिटिक्स जो है हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। आज हमारे कई बड़े बड़े जो महान हस्ती है हमारे देश के, उनके साथ में भी किस तरह का बदसलूकी हो रहा है। आप देखिए ये आप वीडियो। बताइए कि छोटे छोटे जो भगदड़ करने की कम उम्र हमारी जान को हम ही को तो चुप कराना है। जनता से उनको क्या लेना देना है? जनता को तो उन्होंने साथ रखा है। वो हमसे दिक्कत है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा सब करने से अगर वो ये सोच रहे हैं कि इससे हम सच बोलना छोड़ देंगे तो गलतफहमी है। हम तो सच बोलते ही रहेंगे, ये तय है। और अभी हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि हम आज अपने शिविर से निकले थे कि हम संगम स्नान करेंगे, जैसा पिछले 39 साल से करते चले आए हैं। अगर हमको ये मौका मिलता है, हमारे लोगों से जिनको मारा पीटा है उनका मेडिकल हो रहा है, अगर उनसे ये क्षमा याचना कर लेते हैं, साधु संत क्षमा कर देते हैं और हमको सादर सम्मान के साथ जो शंकराचार्य का सम्मान है तदनुसार हमको स्नान करा देते हैं तो ठीक है। और नहीं तो कल हम यहाँ से जाएंगे, फिर भविष्य में कभी यहाँ नहीं आएंगे। हत्या की साजिश, बिल्कुल ऐसा ही लगता है जो कुछ आज हमने देखा है। अगर आपके ईमानदार वीडियो वाले होंगे, पुलिस वाले नहीं, जो खाकी वर्दी पहन के टोपी लगाए रहते हैं ना, पुलिस वाले माने हवलदार से नीचे रैंक के जो भी होते हैं, वो नहीं। जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो हमारे ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को मार रहे थे। खुद हमने अपनी आंख से देखा है। जबकि वो जो अधिकारी हैं उनके पास सेना होती है, अगर वो मरवाना भी हो तो कहते मारो। हमने किसी अधिकारी को स्वयं मारते नहीं देखा। आज हमने देखा जीवन में पहली बार अधिकारियों को, छोटे छोटे कम उम्र के ब्रह्मचारियों और माताओं को और सन्यासियों को मारते आज हमने पहली बार देखा। वो मार रहे थे, हम ऊंचे चूंकि बैठे थे तो हम देख रहे थे। और बहुत सारे लोग, आपके जैसे पत्रकार लोग, ऐसे ऊंचा टीवी अपना मोबाइल और कैमरा करके कवर भी कर रहे थे। लेकिन अब कौन दबा देगा, क्या करेगा, हमको पता नहीं है। लेकिन किसी न किसी के पास तो वो वीडियो भी होंगे। तो कोई अधिकारी बिना किसी कारण ये को मारने लगेगा। अच्छा, इसी में एक वाकया ये भी हुआ कि जब हमको उन्होंने रोका तो कुछ देर रुकने के बाद हमने कहा भाई नहीं स्नान कर देते तो वापस चलो, तो हम वापस होने लगे। तो हमारे जो लड़के हैं उन्होंने हमारा रथ घुमा दिया और कहा कि वापस चलो, तो हम वापस होने लगे। जब 5-10 कदम गए तो हमने ऐसे देखा, हल्ला सा हुआ, तो हमने देखा तो पुलिस वाले दौड़ के आए और हमारे लोगों को मारने लगे। जब हम वापस हो रहे हैं तब क्यों वो दौड़ करके आ रहे हैं, मार रहे हैं? इसका मतलब कि उनके मन में ही था कि आज मारना ही है। महाराज, जिस प्रदेश के मुखिया संत हैं और उनके राज का पाठ में संतों का अपमान। खबरदार, हमारे सामने संत न कहना। ये संत होता है जिसके राज में गौ हत्या बंद होती है, गौ माता का मांस निर्यात होता है। ये संत होता है जो यहाँ शंकराचार्य को स्नान से रुकवा देता है। ये संत की पुलिस है जो तंडी सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और माताओं को मारती पीटती है कैंप के अंदर ले जा करके। संत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के नामचीन प्रसिद्ध गुरु महाराज, जिसे सनातनी धर्म में कहते हैं, शंकराचार्य जी के साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, और उनके शिष्य के साथ में जो छोटे छोटे मासूम जो स्वामी होते हैं, जो उनके शिष्य है, उनको साथ में किस तरह का यूपी में देखिए पुलिस किस तरह का करा, आप लोगों ने देखा है और तमाम सोशल मीडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है किसी का धर्म को आहत करने का नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन मैं उन अंधभक्तों को लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज आप लोग तो खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि आज जो है स्वामी शंकराचार्य जी के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार किया है यूपी में। पुलिस वाले भी कोई अपने मर्जी से तो नहीं करे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं से हाई कमांड से ऊपर से ऑर्डर मिला होगा तभी वो करे हैं, नहीं तो अपना मर्जी से तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज उनके साथ में हुआ है, कल आपका पारी है।
और ये आप हो के देख के या फिर खुश मत होइए कि कल ही स्वामी जो है शंकराचार्य जी के साथ में इस तरह हुआ है। नहीं, कल आपका भी नंबर आने वाला है। तो मेरा आप लोग से अभी अनुरोध है, हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध मैं आपसे विनती करता हूँ कि अब भी वक्त है, समय है, सुधर जाइए और थोड़ा सा अपना दिमाग को चलाइए। ये राजनेता लोगों का चक्कर में मत फंसिए, नहीं तो एक दिन इससे भी बद से बदतर हम आपका साथ में होगा। वो तो इतने नामचीन, इतने बड़े हस्ती होने का बावजूद उनके साथ में इस तरह दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन हम और आप तो एक मामूली इंसान है हमारे इस देश के, तो हमारे साथ में क्या क्या हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते, उस तरह का होगा। और ये आगे अगर इसी तरह आप लोग अगर अपना आंख बंद कर दिमाग को सुन कर सिर्फ नेताओं का बात सुन के अगर चलेंगे तो आपका साथ में भी बद से बदसलूकी आगे इससे भी ज़्यादा होगा और आपका आने वाला पीढ़ी, हमारा आने वाला पीढ़ी ये सब सहेगा। और वो जब आपसे सवाल पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे कि हम सिर्फ नेता का चमचागिरी करते थे, नेता लोगों के पीछे घूम घूम के आज हमारा देश का, हमारा कंट्री का और हमारा ये हाल हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग से एक बार फिर मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा आँख खोलकर देखिए कि हमारा देश आज किस राह पे चल दिया है, कहाँ पे चल दिया है, हमारा देश का क्या अर्थव्यवस्था किस तरह डगमगाया हुआ है, महंगाई सीमा पे है, इतना महंगाई बढ़ गया है कि सोचे हम और आप सोच भी नहीं सकते। और आगे ना जाने कुछ सालों में और क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या होगा। तो मेरा आप लोग से एक बार अनुरोध है कि प्लीज़ अपना आँख कान खोलिए और देखिए कि हमारे देश में आज क्या हो रहा है। तो और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे पीढ़ी है, उन्हें बचाइए ताकि हमारा देश पहले की तरह फिर खुशहाल हो जाए, इन नेताओं के चक्कर में ना पड़े और अपना जीवन सुखी बिताए। धर्म वर्म से कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म से होता है। अच्छे काम करिए, हमारा देश का नाम होगा, हमारे अंडमान का नाम होगा और हमारे बच्चे का, हमारे भविष्य का नाम होगा। आप जाने का बाद भी, आप जाने का बाद भी लोग याद करेंगे, अन्यथा नहीं तो कुछ नहीं होगा। एक दिन हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा खाई में चले जाएगा, गड्ढा में, इतना गड्ढा में चले जाएगा कि उसे निकालने वाला कोई नहीं होगा। तो धर्म का आड़ में ऐसा ना करिए और किसी भी महान संत को, चाहे वो मौलवी हो, मौलाना हो, पंडित जी हो, उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार ना करिए। वो एक धर्म के गुरु है, उन्हीं का बताए हुए मार्गदर्शन में हम और आप चलते हैं, हमारे पीढ़ी भी उन्हीं का मार्गदर्शन में चलेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा अपना आँख खोलिए, कान खोलिए और देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है। और मैं जिससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं, आप सब समझदार है और मेरा किसी भी धर्म को आहत करने का, किसी को कोई ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। जो आज हमारे शंकराचार्य जी के साथ में जो दुर्व्यवहार जो हुआ है मेले में, वो और अन्यथा किसी के साथ में ना हो, मैं यही शुभकामना करता हूं आपसे भी और ऊपर वाला से भी। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।